राजवीर एक बहुत बड़ी हवेली में रहता था। उस हवेली में उसके अलावा कोई भी नहीं रहता था। बस उस हवेली में एक बूढ़ी औरत काम करने आती थी और चुपचाप काम करके चली जाती थी। एक दिन राजवीर अपनी गाड़ी लेकर घर से निकलता है और रास्ते में शीतल एक बस स्टॉप पर खड़ी उसका इंतजार कर रही होती है। शीतल को देखकर राजवीर गाड़ी उसके पास ले जाकर रोक देता है। शीतल दरवाजा खोलकर गुस्से में अंदर बैठ जाती है। पता है ना, मैं कब से यहाँ खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। अरे तुम तो एसी वाली गाड़ी में आते हो, पर यहाँ तो मैं बस से धक्के खाती हुई आती हूँ और ऊपर से इतनी गर्मी। अरे बस भी करो, मुझसे गलती हो गई। अब गुस्सा छोड़ो और बताओ कहाँ चलना है। मुझे नहीं पता। अरे बाबा शांत हो जाओ, फिर मुझे तुमसे एक जरूरी बात भी करनी है। अरे सब्र करो, बताता हूँ। दरअसल अब मुझसे भी इंतजार नहीं होता। हम कितने कितने दिनों में मिल पाते हैं, इसलिए अब बस मैंने सोच लिया है कि हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। शादी का नाम सुनकर शीतल खुशी से पागल हो जाती है। उसे तो राजवीर की इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा होता कि वो उसे शादी के लिए पूछ रहा है। अरे तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। मैं आज ही गांव में अपने माँ बाप को फोन करके बताती हूँ। नहीं नहीं, उनको कुछ मत बताओ। ये तुम क्या बोल रहे हो राजवीर? उन्हें हमको ये बात तो बतानी पड़ेगी ना। तुम्हारा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, पर मेरे तो माँ बाप है ना, और उनके बिना हमारी शादी कैसे हो सकती है? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है शीतल। देखो, मैं बस चाहता हूँ कि अभी हम बस एक नॉर्मल सी शादी करके साथ में रहते हैं, और जब दोनों को ठीक लगेगा तो हम खुद उनको जाकर बताएंगे, और फिर एक बार गांव में भी धूमधाम से शादी कर लेंगे। शीतल राजवीर की बात मान लेती है और दोनों चुपचाप शादी कर लेते हैं। इस शादी के बारे में वो किसी को भी नहीं बताते। राजवीर शादी करके शीतल को अपनी हवेली में लेकर आता है। इतनी बड़ी हवेली देखकर शीतल तो हैरान ही रह जाती है। बाप रे बाप, इतनी बड़ी हवेली! तुम यहाँ रहते हो? शीतल हवेली देखते देखते अंदर जाती है। राजवीर शीतल को उसका कमरा दिखाता है। शीतल अपना कमरा देख बड़ी खुश होती है। उसके लिए तो ये सब सपने जैसा होता है। राजवीर और शीतल दोनों आराम से सो रहे होते हैं, पर थोड़ी देर बाद शीतल की अचानक आंख खुल जाती है और फिर उसे काफी देर तक नींद नहीं आती। शीतल बार बार करवट बदलती रहती है, पर उसे चैन ही नहीं पड़ रहा होता। मुझे तो नई जगह पर जल्दी से नींद ही नहीं आती। राजवीर भी अभी तो सो रहा है। क्या करूं अब मैं? एक काम करती हूँ, जब तक सोकर उठेगा तब तक मैं हवेली देख कर आ जाती हूँ। शीतल उठकर हवेली देखने चल देती है। शीतल सब कुछ देखकर बड़ी खुश हो रही होती है। चलते चलते शीतल को सामने एक बड़ा सा दरवाजा दिखता है। शीतल को वो दरवाजा बड़ा ही अलग सा लगता है। वो उस दरवाजे के पास जाती है और जैसे ही उसे खोलती है, उसमें से एक हाथ बाहर आता है और शीतल का हाथ पकड़ लेता है। शीतल बहुत डर जाती है। डर की वजह से उसके गले से आवाज ही नहीं निकल पा रही होती। वो बार बार चिल्लाने की कोशिश करती है, बार बार पीछे मुड़कर देखती है और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो हाथ शीतल को छोड़ ही नहीं रहा होता। अरे शीतल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमको पूरे घर में ढूंढ आया। शीतल राजवीर को वो हाथ दिखाने की कोशिश करती है, पर अब ना तो वो हाथ होता है और ना ही वहां कोई दरवाजा। शीतल को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता। वो बड़ी परेशान सी हो जाती है और बार बार राजवीर को बोलने लगती है, राजवीर, यहाँ भी एक अजीब सा दरवाजा था और जब मैंने उसे खोला तो उसमें से एक हाथ निकल कर आया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। शीतल राजवीर को बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर राजवीर उसकी एक नहीं मानता। उसके बाद घर में एक औरत काम करने आती है। शीतल को वो औरत भी कम अजीब नहीं लगती। वो उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करती है। अरे आप यहाँ काम करती हो क्या? यहीं पास में ही रहती होंगी ना? आपका नाम क्या है वैसे? वो औरत शीतल के सवालों का कोई जवाब नहीं देती। अरे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको सुनाई नहीं देता क्या? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? वो तो एक बार भी शीतल की तरफ नहीं देखती। शीतल को वो औरत बड़ी अजीब लगती है। वो जल्दी से राजवीर के पास जाकर उसे बताती है। अरे उसे ना तो सुनाई देता है और ना ही वो बोल पाती है और ना ही उसे दिखाई देता है। क्या? फिर वो ये सब काम इतने अच्छे से कैसे कर लेती है? राजवीर घर से बाहर चला जाता है और शीतल पूरे घर में अकेली होती है। पूरा दिन वो बस यहाँ से वहां घूमकर अपना वक्त गुजार रही होती है। शीतल जब बालकनी में खड़ी होकर बाहर की ठंडी ठंडी हवा ले रही होती है तो उसे नीचे उसकी नौकरानी दिखती है, जो पेड़ के साइड में खड़ी होकर किसी से बातें कर रही होती है। शीतल जल्दी से नीचे भागती है और बगीचे में जाकर देखती है तो वो औरत बगीचे की सफाई कर रही होती है। अभी तुम किसी से बातें कर रही थी ना? मैंने अभी देखा था तुमको। वो औरत बस बगीचा साफ करती रहती है। शीतल को उससे बहुत चिढ़ होने लगती है। वो गुस्से में आकर उस औरत को पकड़कर हिला देती है। क्या कर रही थी तुम यहाँ? किससे बात कर रही थी? मैं कैसे समझाऊं इसे? ये सुन भी नहीं सकती और ना मेरे इशारे देख सकती। क्या मुसीबत है।
वो औरत अभी भी सफर और शीतल वहां से गुस्से में चली जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और अंधेरा होने लगता है। शीतल अब पूरे घर में अकेली होती है। वो आराम से घर में घूम रही होती है कि उसे फिर से वो दरवाजा दिखता है। शीतल इस बार और भी ज्यादा डर जाती है। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही होती है। थोड़ी देर पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, आखिर ये दरवाजा मुझे बार बार क्यों दिख रहा है? क्या है इसके पीछे? मैं जाकर देखूं या नहीं? शीतल के मन में बड़ी दुविधा होती है, पर वो हिम्मत करके उस दरवाजे के पास जाती है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। शीतल घबराई हुई उस दरवाजे के अंदर एक कदम रखती है। अंदर एकदम अंधेरा होता है और तभी दरवाजा पीछे से बंद हो जाता है। खोलो, कोई खोलो इसे, कोई है? कोई सुन पा रहा है मुझे? प्लीज खोलो इसे, कोई तो खोलो। शीतल जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि तभी पीछे से वही हाथ उसके कंधे पर होता है। शीतल डर कर एकदम पीछे मुड़ती है तो उसके सामने अंधेरे में एक चुड़ैल का चेहरा साफ चमक रहा होता है। मैं तुमको कुछ दिखाना चाहती हूँ, आओ मेरे पीछे आओ। शीतल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उस चुड़ैल के पीछे जाने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। वो डर डर कर खड़ी होती है और हिम्मत करके उस चुड़ैल के पीछे जाती है। शीतल को उस रास्ते पर एक औरत की लाश दीवार पर लटकी हुई मिलती है और फिर उसके बाद दूसरी औरत की लाश होती है। शीतल हिम्मत करके आगे बढ़ती जाती है और मन ही मन भगवान का नाम लेती रहती है। अरे ये क्या, मैं बाहर कैसे आ गई? मैं तो अभी उस दरवाजे के अंदर थी और फिर चलते चलते अपने आप बाहर आ गई। शीतल के मन में हजारों सवाल होते हैं। उसे पहले दिन से वो हवेली और उस हवेली में काम करने वाली औरत अजीब ही लग रहे होते हैं। रात को राजबीर जैसे ही घर आता है तो शीतल राजबीर से बोलती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राजबीर बाथरूम में चला जाता है और शीतल अलमारी से राजबीर के कपड़े निकालने लगती है। जब शीतल राजबीर के कपड़े निकाल रही होती है तभी कपड़ों के ढेर से बिल्कुल वैसी चुन्नी नीचे गिर जाती है। उस चुन्नी को देखकर शीतल को सारी लाशें याद आ जाती हैं। वो उस चुन्नी को हाथ में लेकर बस देखती रहती है कि तभी पीछे से राजबीर उसे आवाज देता है। शीतल घबरा जाती है और उस चुन्नी को वापस अलमारी के अंदर रख देती है। राजबीर खाना खाकर सो जाता है। शीतल रात को बालकनी पर खड़ी आसमान की तरफ देख रही होती है कि तभी उसे याद आता है कि कल तो अमावस है। कुछ तो गड़बड़ है और मुझे इन सब के बारे में बस वो चुड़ैल ही बता सकती है। शीतल हिम्मत करके उस दरवाजे के पास जाती है और उसे खोलकर अंदर जाती है। अंदर जाकर वो उस चुड़ैल को आवाज देती है। अचानक से चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। इन सब लड़कियों से पहले उस राजबीर ने शादी की और फिर अमावस की रात इनका गला घोट कर मार डाला। कल अमावस की रात है और तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। तुम राजबीर की आखिरी बलि होगी जिसके बाद वो अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। तुम कौन हो और तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? पहचाना नहीं तुमने मुझे शीतल? मैं पायल। चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। शीतल को अब सब समझ आ जाता है। तभी राजबीर ने मुझे अपने घर वालों को कुछ नहीं बताने दिया। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा वरना ये मुझे भी मार देगा। शीतल उस दरवाजे से बाहर आ जाती है। मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती और अगर चली भी गई तो राजबीर मेरी जगह किसी और की बलि देगा। शीतल चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट जाती है। आधी रात को राजबीर बिस्तर से उठकर बाहर जाता है। शीतल को पता चल जाता है और वो उसका पीछा करते हुए रसोई के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। रसोई में राजबीर और वो औरत बातें कर रहे होते हैं। मैं कल बलि और शैतान के भोग के लिए सब तैयार कर दूंगी बेटा। बस कल इसकी बलि चढ़ जाए तो हम सबसे ताकतवर बन जाएंगे। अगले दिन अमावस होती है। शीतल बहुत डरी हुई होती है। शीतल को कोई रास्ता नहीं दिखता और फिर उसे पायल याद आती है। पायल जो उसकी और राजबीर की बहुत अच्छी दोस्त होती है, पर राजबीर ने उसकी भी बलि चढ़ा दी होती है। शीतल जल्दी से उस भूतिया दरवाजे के अंदर जाती है। मुझे आज तुम सबकी जरूरत है। उसके लिए तुमको हमें इस भूतिया दरवाजे से बाहर निकालना होगा। पर कैसे? इन सबके गले में बंधी इन चुन्नियों को खोलकर। शीतल जल्दी जल्दी सबके गले में बंधी चुन्नी खोलने लगती है और तभी उसे राजबीर की आवाज आ जाती है। एक एक करके वो सबकी चुन्नी खोल देती है और तभी राजबीर उस दरवाजे के अंदर आ जाता है। राजबीर जैसे ही चुन्नी से शीतल का गला दबाने की कोशिश करता है, सारी चुड़ैलें जिंदा हो जाती हैं और राजबीर और उसकी मां को पकड़ लेती है। पर वो चुड़ैलें उन दोनों को जान से मार देती हैं और उसी भूतिया दरवाजे के पीछे उनकी लाश को लटका देती है। शीतल उस हवेली से आजाद हो जाती है। उसके बाद वो अपने माँ बाप के पास गांव चली जाती है और उनके साथ एक सुख शांति का जीवन बिताने लगती है।